नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद होइएगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 8 आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 121 से आप लोग का क्लास स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहना चाह रहा है, करा है। यदि एक व्यक्ति 320 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किशमिश खरीदता है और 6 रुपए में 25 ग्राम की दर से उसको बेचता है, तो उसका लाभ और हानि ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं से यहाँ दोस्तों सीपी क्या है। सीपी दोस्तों हम लोग को क्या है, गिवन है क्वेश्चन में कितना है, 320 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दोस्तों हमको सीपी गिवन है। बट दोस्तों एसपी यहाँ दोस्तों हम लोग को हल्का सा निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन से। देखिए कह रहा है 6 रुपए में दोस्तों ये कितना है, 25 ग्राम है। तो दोस्तों जब 25 ग्राम का दाम कितना है, 6 रुपया है क्या, तो दोस्तों 1000 ग्राम का मतलब होता है क्या, 1 किलोग्राम क्या। यहाँ से दोस्तों हम लोग 1000 ग्राम का दोस्तों हम लोग यहाँ से एसपी इसका निकाल लेंगे। 6/25 और गुने में दोस्तों 1000, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों 25 चौके 100 अगर जीरो के जीरो मतलब यहाँ से दोस्तों आपको हो जाएगा 240 रुपये पर 240 रुपये पर किलोग्राम की दर से वह जो है एसपी को बेच रहा है, मतलब किशमिश को बेच रहा है। तो दोस्तों खरीद रहा है कितना में, 320 रुपया में, और दोस्तों बेच रहा है कितना में, 240 रुपया में। तो ऑटोमेटिक है इसको 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 क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो बस यहाँ से आराम से निकाल लीजिए इसका हानि परसेंट। तो हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुने में 100। तो दोस्तों यहाँ से हानि इसको इसको कितना का हुआ, 80 रुपया का हुआ। तो हानि बटे में सीपी कितना है, 320 और गुने में 100। एक शून्य से दोस्तों एक शून्य कैंसिल हो गया, 8 से 832 और 4 से 25 बार में। इट मीन उस व्यक्ति को जो है दोस्तों 25% का क्या हो रहा है, 25% का व्यक्ति को लॉस हो रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखा जाए क्या करना चाह रहा है। कह रहा है एक वस्तु के सीपी और एमपी का दोस्तों हम लोग को क्या है, रेशियो गिवन है। ठीक है, कह रहा है वस्तु के एमपी पर 20% के छूट देने के बाद दुकानदार 80 रुपया का लाभ अर्जित करता है। तो वस्तु का सीपी दोस्तों यहाँ से ज्ञात करना है। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से सीपी एमपी और एसपी का दोस्तों यहाँ हम लोग का आवश्यकता पड़ जाएगा, सीपी एमपी और दोस्तों क्या है, एसपी होता है क्या। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो है ना, हम लोग को सीपी और एमपी का रेशियो क्या है, गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों सीपी का रेशियो कितना है, 4 है, और दोस्तों एमपी का रेशियो दोस्तों क्या है, 7 है। अगर दोस्तों 4 7 को हम लोग अगर इसको अगर एक खून 100 रुपया इसमें दोस्तों बढ़ा देते हैं, मतलब 00, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग ने कर दिया 00। तो अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से दोनों जीरो को अगर मतलब काट देते हैं, तब पर भी दोस्तों रेशियो मेरा क्या है, बरकरार रहेगा, मतलब 4:7 का रेशियो पर रहेगा क्या। और फिर दोस्तों उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, कह रहा है वस्तु के एमपी पर 20% के छूट के बाद दुकानदार को जो 20% की छूट दोस्तों अगर हम लोग एमपी पर दे रहे हैं, तो दोस्तों अगर हम लोग एमपी पर डिस्काउंट अगर हम लोग देते हैं, तो वह जो है हमको एज ए एसपी के रूप में उसका वैल्यू हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक ना। तो यहाँ दोस्तों 700 पर हम लोग अगर 20% का डिस्काउंट दिए, इट मीन क्या, इसका दोस्तों हमको 80% निकालना होगा। तो डबल शून्य कैंसिल, तो 7 8 56, मतलब दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 560 रुपया आ गया। अब दोस्तों ये कह रहा है से दुकानदार को जो है ना 80 रुपया का लाभ अर्जित होता है। तो दोस्तों हमारे अनुसार लाभ कितना का है, हमारे अनुसार दोस्तों लाभ जो है 160 का है क्या। हमारे अनुसार लाभ का दोस्तों रेशियो कितना है, 160 है, और दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार ये कितना है, 80 है क्या। तो दोस्तों 60 का वैल्यू हमारे पास 80 गिवन है क्या। तो हमको निकालना क्या है, सीपी निकालना है। तो दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास ये कितना है, 400 क्या। तो आराम से हम लोग यहाँ 400 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। तो 80/160 गुने में दोस्तों 400। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों अगर इसको हम लोग काटना चाहेंगे, तो 80 गुना 160 और 2 से 212। तो दोस्तों उस वस्तु का सीपी दोस्तों कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब समझ देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखा जाए मतलब 123 नंबर को। देखिए कह रहा है अप्रैल 2019 में दिनेश ने 7 लाख में एक नई कार खरीदी। ठीक है, और अप्रैल 2022 में इसका मूल्य ह्रास, मतलब इसको हानि पर बेच दिया। यदि पहले वर्ष में
हानि की दर 20%, दूसरे वर्ष में 15%, और और उसके बाद हर वर्ष उसको जो है 10% का हानि होता है। तो विक्रयमूल्य के रूप में दिनेश को कितनी धनराशि मिलेगी? तो दोस्तों देखिए, सारा खेला एक ही वस्तु पर हुआ है क्या, इसीलिए दोस्तों हम लोग पहले इसका देखेंगे सीपी, और फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग इसका देखते हैं एसपी का। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, पहला कंडीशन में क्या है, उसको दोस्तों 20% का दोस्तों क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, 20% के लॉस का मतलब कोई वस्तु 5 की है तो दोस्तों उसको जो है 4 में बेच दिया। ठीक है, फिर दोस्तों दूसरा में क्या है, उसको 15% का उसको दोस्तों लॉस हो रहा है। तो दोस्तों 20 की कोई वस्तु है, उसको दोस्तों कितना में बेच रहा है, 17 में बेच रहा है। फिर दोस्तों तीसरा में क्या है, उसको दोस्तों 10% का लॉस हो रहा है। मतलब कोई वस्तु 10 का है, उसको बेच दिया है 9 में बेच दिया है। ठीक है, अब दोस्तों सारा खेला जो है एक ही वस्तु पर हुआ है, इसलिए दोस्तों दोनों में गुना हो जाएगा। अब अगर कुछ कटने वाला है तो हम लोग उसको काट लेते हैं। तो यहाँ से काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 से 2 पंचे 10। अब तो दोस्तों कोई कटने वाला है नहीं, तब गुना हम लोग कर लेंगे क्या, अब तब 50 25 गुना 50, इट मीन दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 500 आ गया क्या। अब दोस्तों अगर हम लोग एसपी को दोस्तों अगर देखते हैं तो 9 दूना 18, 18 गुने 17 दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, 306 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास जो है ना, इस 500 का वैल्यू क्या है, गिवन है। 500 यूनिट का वैल्यू दोस्तों कितना गिवन है, 7 लाख रुपया गिवन है। 500 का वैल्यू दोस्तों हमको 7 लाख गिवन है। ठीक है, दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका 1 यूनिट का वैल्यू आराम से दोस्तों हम लोग निकाल सकते हैं क्या, इट मीन का 14 पंचे 70 क्या, तो 1 यूनिट का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ गया 1400 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, तो उसका एसपी का वैल्यू पूछा है, मतलब 360 में दोस्तों हम लोग अगर 1400 से हम लोग अगर इसको गुना कर देंगे तो हमारे पास उसका वैल्यू आ जाएगा क्या, मतलब 4,28,400। ठीक है, 4,28,400 रुपया जो है उसका दोस्तों क्या हो जाएगा, उसका एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं 4,28,400, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए, मतलब 124 को देखिए, कह रहा है एक वस्तु को, ठीक ना, 1032 रुपए में बेचने से अर्जित लाभ उस वस्तु को 647 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है। जब दोस्तों किसी क्वेश्चन में एक ही वस्तु पर खेला जाए सारा काम और लाभ और हानि आपस में बराबर हो, तो दोस्तों सीपी निकालने के लिए हम लोग दोनों विक्रमों को जोड़ के दोस्तों उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक ना, तो जस्ट वही काम दोस्तों यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो पहले इसका सीपी दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं, कितना है 1032 प्लस 648, दोनों को जोड़ के दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं क्या। तो दोनों को जोड़ने पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 1680 आ जाएगा। 1680 बटा में 2, इट मीन 2 8 16, मतलब 420 रुपया जो है हमारे पास दोस्तों क्या आ गया, सीपी आ गया। और दोस्तों कोई भी सीपी जो होता है ना, अपने 100% के बराबर होता है। तो 100% का वैल्यू दोस्तों हम लोग ने अभी तो निकाला है कितना, 840। अब दोस्तों फिर आगे बढ़िए, कह रहा है यदि लाभ 30% हो तो वस्तु का एसपी क्या होगा। ठीक ना, तो मतलब यहाँ से हमको 130% का वैल्यू जो है हमको निकालने को क्वेश्चन कर रहा है। 840 बट्टे में 100 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक ना, अब अगर दोस्तों हम लोग अगर यहाँ से इसको काटपीट करते हैं तो डबल शून्य, एक शून्य से एक शून्य से दोस्तों फिर एक शून्य कैंसिल। ठीक ना, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग 84 गुने कर लेंगे क्या, 13। ठीक ना, तो 284 गुने 13 करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1092 रुपया जो है उस वस्तु का दोस्तों क्या आ जाएगा, एज ए एसपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1092 रुपया। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए, 125 नंबर को देखिए क्या कह रहा है। कहता है एक व्यापारी अपने माल पर 40% का डिस्काउंट देता है, लेकिन उन पर जो है 30% की उसको हानि होता है। तो क्रयमूल्य से अधिक अंकित मूल्य का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्तों को कहने का सेंस है, सो आपको क्रयमूल्य जो है एमपी का कितना परसेंट है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, कह रहा है एक व्यापारी को अपने माल पर 40% का छूट देता है। तो दोस्तों कभी भी हम लोग छूट जो है एमपी पर ही हम लोग देते हैं, और उसके बाद क्या करके हम लोग को सीपी का वैल्यू प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सीपी एमपी और एसपी का यहाँ हमको आवश्यकता है। ठीक ना, तो देखिए उसको कितना का छूट दे रहा है, 40% का छूट दे रहा है। मतलब दोस्तों कोई सामान है 100 रुपया का, ठीक ना, उसको हम 40% का दोस्तों इसको डिस्काउंट दे दिए, तो दोस्तों उस सामान को मैंने 60 रुपया में बेच दिया। ठीक है, अब कह रहा है लेकिन उसे 30% की हानि हो गया। तो दोस्तों देखिए कभी भी जो है ना, हम लोग को लाभ या हानि जो है हम लोग को सीपी पर ही होता है। ठीक ना, अगर उसको 30% का हानि हुआ, ठीक ना,
तो 30% की हानि का मतलब दोस्तों क्या होगा, मतलब 10 रुपये का सामान है, उसको मैंने कितना में बेच दिया, 7 रुपये में दोस्तों इसको बेच डाला, ठीक ना। अब दोस्तों जो है किसी भी हाल में जो है हमको हमको दोस्तों एसपी का जो वैल्यू है, ठीक ना, किसी भी हाल में दोस्तों हमको एसपी का वैल्यू को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए यहाँ दोस्तों हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, और यहाँ दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 60 से, मतलब यहाँ 7 से और यहाँ 60 से, ठीक ना। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग यहाँ से, तो हमारे पास सीपी का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा, 600, क्या एमपी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 700, और दोस्तों एसपी का वैल्यू आ जाएगा 420, ठीक है। तो कह रहा है क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना परसेंट अधिक है, मतलब यहाँ आपको एसपी का वैल्यू लिखने का कोनो आवश्यकता ही नहीं। तो दोस्तों देखिए 600 से कितना हो रहा है, 700 हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर हमको 100 रुपये का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है क्या। तो 100/600 गुने में क्या हो जाएगा 100, तो दोस्तों डबल शून्य से डबल शून्य खत्म, 2 से 50, 2 से 2 तेईस 6, इट मीन्स 16.2/3% जो है दोस्तों ये क्या है, अधिक है, किससे, तो दोस्तों एमपी से, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 126 नंबर। देखिए कराएं अलमारी का अंकित मूल्य, अलमारी का अंकित मूल्य इतना है, ठीक है, जो इसे सीपी से जो है ना 50% अधिक है, ठीक है दोस्तों। यदि इसे 40% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो लाभ या हानि परसेंट हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे फिर सीपी एमपी और एसपी पर ही सारा खेला हुआ है, सीपी एमपी और दोस्तों क्या है, एसपी है, ठीक है। अब का दोस्तों कर रहा है से अंकित मूल्य जो है दोस्तों सीपी से जो है ना 50% क्या है, अधिक है, ठीक है। तो दोस्तों अगर सीपी हमारे पास कितना है 100 है, तो दोस्तों एमपी हम लोग को 150 देना पड़ जाएगा क्या। अब दोस्तों इस पर जो है ना 40% का हम लोग इसको डिस्काउंट दोस्तों इसको हम लोग दे रहे हैं, ठीक ना। तो दोस्तों 150 पर 40% दोस्तों डिस्काउंट देंगे, तो दोस्तों इसका हम लोग को 60% का वैल्यू फाइंड ही करना होगा क्या। तो डबल शून्य से दोस्तों डबल शून्य कैंसिल हो गया, 15 छक्के दोस्तों क्या हो गया, 90 हो गया, मतलब दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग को एसपी का वैल्यू क्या हो गया, 90 हो गया। अब दोस्तों कहता है लाभ या हानि निकालें, दोस्तों 100 रुपये में हम कोई वस्तु लाए हैं खरीद के, और उसको दोस्तों हम लोग उसको 90 रुपये में बेच दिए, तो हमारे पास हानि परसेंट दोस्तों कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा, क्योंकि सारा खेला हम लोग ने किस पर खेला है 100 पर खेला है, इसलिए दोस्तों हानि का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10% जो है उस व्यक्ति को हानि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 127। देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है एक विक्रेता एक निवेश पर 10% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है, चलिए, और दूसरे निवेश पर उसे 10% की हानि होती है। यदि दोनों निवेश का अनुपात 1:3 के अनुपात में है तो संयुक्त हानि और संयुक्त लाभ दोस्तों हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये पहला इन्वेस्टमेंट मेरा कितना का है, 1 का है, और दोस्तों सेकंड इन्वेस्टमेंट मेरा कितना का है, 3 का है, मतलब दोस्तों दोनों इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारे पास कितना है, 1:3 है, ठीक ना। और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पर दोस्तों हम लोग को 10% का प्रॉफिट हो रहा है, और दोस्तों सेकेंड वाले पर हम लोग को दोस्तों 10% का हानि हो रहा है, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ दोस्तों जो है ना हम लोग जो है इसका एवरेज का रूल लगा लेंगे आराम से, क्या। तो दोस्तों पहला वाले पर हम लोग को 10% का लाभ हो रहा है, तो 1 × 10, और दोस्तों दूसरा वाले पर जो है हम लोग को 10% का हानि हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब बट्टा में क्या 3 × 1 = 4, बस इसी पर दोस्तों हम लोग इसको खेल जाएंगे। तो 1 × 10 तो दोस्तों क्या हो गया 10, उसके बाद -30 बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा 4, ठीक ना। तो -20 हुआ क्या है, तो -20/4, इट मीन्स दोस्तों उस व्यक्ति को जो है ना 5% का क्या होगा, हानि होगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों किसमें हमको आया है, माइनस में आया है, ठीक ना। इसलिए दोस्तों माइनस साइन इज इंडिकेशन ऑन क्या, लॉस। तो दोस्तों यहाँ क्या है 5% का दोस्तों हमको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 128 क्या करना चाह रहा है। कह रहा है सुप्रिया नामक कोई लड़की है, ठीक है। कह रहा है सुप्रिया ने 10% का छूट देने के बाद एक टी शर्ट बेचकर 8% का लाभ कमाया। तो पहले दोस्तों यहाँ भी जो ना सीपीएमपी और एसपी पर ही हमको लोग सारा प्रोसेस करना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है क्वेश्चन में, सीपी है, एमपी है, और दोस्तों एसपी हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए करा सुप्रिया ने 10% का छूट दी। दोस्तों कभी भी हम लोग छूट हम लोग एमपी पर ही देते हैं सामान बेचने के लिए, क्या। तो दोस्तों देखिए 10% का छूट का मतलब क्या, 10 का सामान कितना में वो व्यक्ति बेच रहा है, 9 रुपये में बेच रहा है, जिससे उसको जो है ना यह टी शर्ट बेचकर उसको 8% का दोस्तों उसने क्या कमाया, तो लाभ कमाया। तो 8% का मतलब दोस्तों वस्तु कितना का है, 25 का है, उसको दोस्तों कितना में बेचा है, तो उसको 27 रुपये में बेच दिया है,
और दोस्तों किसी भी हाल में जो है हम लोग को एसपी का वैल्यू दोस्तों यहाँ से हम लोग को एसपी का वैल्यू बराबर करना होगा क्या। तो यहाँ से दोस्तों 9×3 = 27 क्या, 27 × 1 हम लोग कर लिए क्या। तो दोस्तों यहाँ से मेरा एसपी का वैल्यू क्या होगा, बराबर हो गया। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों हम लोग अगर देखते हैं तब हमारे पास क्या हो जाएगा, सीपी हमारे पास हो गया 25, ठीक ना, एमपी दोस्तों हो गया 30 हो गया, और दोस्तों एसपी हमारे पास 27 आ गया, ठीक ना। अब दोस्तों जो है ना, अब हम लोग को एमपी का वैल्यू क्या है, गिवन है, मतलब इस 30 यूनिट का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1080 रुपया दोस्तों गिवन है। बट हमसे पूछना ये क्या चाह रहा है, सवाल में हमसे पूछना चाह रहा है से आपको सीपी का वैल्यू आपको बताना है। तो बताना है तो यहाँ से एक का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं क्या। तो ये एक का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा क्या, क्योंकि दोस्तों 36 से आपको 36 से जो है सॉरी 30 से जो है 1080 आपको 36 बार में कट जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, सीपी का वैल्यू। तो दोस्तों 25 गुने हम लोग कर लेंगे 36, ठीक है। तो 25 × 36 दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास एज ए सीपी के तौर पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 900 रुपया जो है हमारे पास एज ए सीपी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में दोस्तों हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है 900 रुपया, ठीक ना। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखा जाए क्या करना चाह रहा है। 129 देखिए, कह रहा है एक दुकानदार, ठीक ना, एक कोई दुकानदार है, कर रहा है एक दुकानदार 40 रुपए, ठीक ना, 40 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी को 42 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। मतलब दोस्तों सीपी जो है ना हमारे पास क्या है, 40 रुपए 40 रुपए पर किलो, और दोस्तों एसपी क्या है, 42 रुपए पर किलोग्राम, ठीक ना। सीपी है दोस्तों कितना है, 40 रुपए प्रति किलोग्राम, और दोस्तों एसपी जो है हमारे पास है 42 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब देखते हैं आगे, कर रहा है लेकिन खराब तराजू का उपयोग करते हुए, ठीक ना, लेकिन खराब तराजू का उपयोग करते हुए 600 ग्राम के स्थान पर वह जो है केवल जो है ना 550 ग्राम ही मतलब चीनी देता है। मतलब दोस्तों देखिए, उस व्यक्ति को चीनी बेचना चाहिए 600 ग्राम, मगर वह व्यक्ति जो है चीनी बेच दोस्तों कितना रहा है, 550 ग्राम ही दोस्तों वह व्यक्ति चीनी बेच रहा है, ठीक ना। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस दोनों का हम लोग निकालेंगे क्या, रेशियो निकाल लेते हैं। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 40 × 550, फिर दोस्तों यहाँ से 42 × 600, ठीक ना। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो दोस्तों इस डबल शून्य से दोस्तों ये डबल शून्य कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं तो 2 × 4 और 2 × 6, ठीक ना। फिर तो यहाँ से अगर इसको हम लोग देखते हैं तो 2 से कितना बार में दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, 2 से 21 बार में हो जाएगा क्या चाहिए, इसको दोस्तों इसमें ही छोड़ दीजिए। 55 × 110 क्या, 55 × 110, और दोस्तों 42 तिहाई दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 4 3 12, मतलब 126 हो जाएगा क्या, 126 हो गया। अब दोस्तों देखिए 100 रुपया के सामान को दोस्तों हमने यहाँ पर कितना में बेच रहे हैं, 110 के सामान को दोस्तों बेच रहे हैं 126 में क्या, तो हमारे पास एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों कितना के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो हो रहा है दोस्तों 16 रुपया हम लोग को प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग को निकलना क्या है, लाभ परसेंट निकलना है। तो लाभ बट्टे में क्या है, क्रय मूल्य, और दोस्तों गुने में 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया क्या। अब 16 दाही के 160, ठीक ना, तो 160 बट्टे में दोस्तों हम लोग अगर 11 से इसको डिवाइड करते हैं तो 11 का 11, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हो गया कितना, 50 हो गया, तो 11 × 44 मतलब 14 पॉइंट समथिंग, तो 214 एक ऑप्शन है, मतलब 14.54% का दोस्तों इसको क्या हो जाएगा, एज ए उसका प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसको देखा जाए, मतलब 130 को देखिए क्या करना चाह रहा है। कह रहा है एक फुटकर विक्रेता 44 कलमों के अंकित मूल्य पर 50 कलम खरीदता है, ठीक है। मतलब दोस्तों किसी कलम का अंकित मूल्य कितना है, 44 है। अगर एमपी 44 है तो दोस्तों इसी के मूल्य पर जो है वह व्यक्ति जो है मतलब आपको 50 को कलम खरीदता है। मतलब यहाँ पर एमपी और एसपी दोनों का वैल्यू क्या है दोस्तों, बराबर है। तो यहाँ से हम लोग एमपी और एसपी का वैल्यू दोस्तों आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं क्या। तो एमपी का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर दोस्तों पढ़ते हैं आगे, कर रहा है यदि वह इन कलमों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट की दर से दोस्तों बेचता है। तो एमपी दोस्तों हमारे पास कितना है, 50 है, ठीक है। तो 50 पर दोस्तों 1% का छूट दोस्तों अगर हम लोग इसको देते हैं तो 50 का दोस्तों कितना निकलना होगा, 99% दोस्तों हम लोग को निकलना होगा क्या। और हमारे पास दोस्तों अब जो है ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, एसपी आ गया, और दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास क्या है,
सीपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास गिवन है कितना 44 है गिवन है क्या। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं तो एक शून्य से एक शून्य दोस्तों कैंसिल हो गया क्या। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 11 नमा 99 और 11 चौक 44, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगर देखते हैं तो 9 पचे 45 हमारे पास आ गया एसपी का वैल्यू, और दोस्तों 10 चौके 40 का वैल्यू हमारे पास आ गया सीपी का वैल्यू, ठीक ना। तो दोस्तों 40 के सामान के अगर हम लोग 45 रुपए में दोस्तों यहाँ से बेच रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास लाभ आ रहा है। कितना का आ रहा है तो दोस्तों 5 रुपए का आ रहा है। तो लाभ बट्टे में क्या क्रय मूल्य गुने में दोस्तों हो जाएगा 100, मतलब यहाँ से हम लोग इसका लाभ परसेंटेज निकाल लिए क्या। तो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 2 से 2 पंच 10 और 202 से 2 4, मतलब क्या 25/2। तो 25/2 का मतलब दोस्तों यहाँ से हम लोग को एज ए 12.5% का दोस्तों हमारे पास क्या आएगा प्रॉफिट के दोस्तों तौर पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसको देखा जाए मतलब 131 को क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कह रहा है आपको यदि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है 92% है, ठीक ना। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से मानते हैं एसपी को, ठीक ना। अगर मान लिया यहाँ से लेट एसपी बराबर 100 रुपया है, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास सीपी का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा 92 रुपया आ जाएगा क्या। क्योंकि देखिए ना कह रहा है यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है 92% है। इट मीन्स अगर हमारे पास एसपी 100 रुपया है तो दोस्तों 100 का 92% दोस्तों कितना आ जाएगा 92 आएगा। इट मीन्स सीपी जो है दोस्तों हम लोग के पास कितना आ गया 92 रुपया आ गया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है तो पुस्तक के बिक्री पर हमको जैसे कि लाभ का वैल्यू दोस्तों फाइंड करना है। अब दोस्तों देखिए 92 रुपए का सामान को हम लोग दोस्तों कितना में बेच रहे हैं 100 रुपए में दोस्तों हम लोग बेच रहे हैं। तो हमारे पास एज ए लाभ के तौर पर दोस्तों 8 रुपए की प्राप्ति हो जाएगा। तो यहाँ से निकालना क्या है हम लोग को लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक ना। तो लाभ बट्टे में क्या क्रय मूल्य क्या गुने में दोस्तों हो जाएगा 100 क्या। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो 4 से 4 दूनी 8, फिर 4 से 4 दूनी 8 4 से 12, मतलब अब तो कुछ कटने वाला है नहीं। तो 200 बट्टा दोस्तों क्या हो जाएगा 23, ठीक ना। तो दोस्तों 23 से मतलब हम लोग कितना बार इसको लगा सकते हैं तो दोस्तों भाग अगर दीजिएगा तो आपको आप लोगों के पास 8.69% जो है एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों आप लोग को आ जाएगा 8.69%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 132। देखिए क्या कर रहा है एक डीलर जो है अंकित मूल्य पर 7% की छूट इसको दे रहा है, ठीक है। एक डीलर अंकित मूल्य पर 7% की छूट देता है, ठीक है। और हर 25 वस्तु को खरीदने पर एक वस्तु जो है ना उसको एज ए मुफ्त पर उसको दे रहा है, और इस प्रकार उसको जो है 25% का लाभ कमाता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य से अधिक क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का कितना परसेंट है वही दोस्तों हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो कंडीशन है मतलब आपको एमपी पर जो है ना इसको 7% का छूट व्यक्ति को मिल रहा है, मतलब जो भी इसका एमपी रहा होगा, ठीक ना। इस पर दोस्तों इसको जो है 7% का इसको डिस्काउंट दे दिया था। एमपी पर दोस्तों हम लोग ने 7% का इसको छूट दे दिया, ठीक है। फिर दोस्तों ये कर रहा है हर 25 वस्तु खरीदने पर जो है ना उसको जो है एक वस्तु मुफ्त में मिला। तो दोस्तों हमारे पास ये टोटल वस्तु कितना हो गया 26 हो गया, मतलब 26 को मतलब हमने वस्तु खरीदा क्या 25 को हमने वस्तु खरीदा, बट दोस्तों हमको वस्तु कितना मिला 26 को मिला। चूंकि क्वेश्चन में कर रहा है हर 25 वस्तु खरीदने पर जो है ना उसको एक वस्तु एक्स्ट्रा दुकानदार की देता है, और ठीक है। फिर कह रहा है और इस प्रकार जो है उस व्यक्ति को जो है 25% वह व्यक्ति लाभ कर रहा है। तो दोस्तों कभी भी जो है हम लोग को लाभ जो है दोस्तों किस पर होता है तो सीपी पर होता है, लाभ यहाँ नहीं क्या। तो दोस्तों 25% का मतलब दोस्तों क्या होगा 5/4 हो गया, ठीक है। इतना प्रोसेस आप लोग समझ गए। अब दोस्तों यहाँ से जो है ना यहाँ से हम लोग को सीपी और दोस्तों एमपी का वैल्यू यहाँ से हम लोग को निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका काट पीट का प्रोसेस कर लेते हैं। तो देखिए 25 चौके 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगर 25 चौके 100 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से 4 से मेरा 4 कैंसिल हो गया क्या। दोस्तों हमारे पास 25 चौके 100 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब दोस्तों क्या हमारे पास ये कटने वाला है। अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो सीपी अगर इसको दोस्तों हम लोग काटते हैं कैसे, अब तो कुछ कटने वाला हमको बुझा नहीं रहा है। तो दोस्तों MP 93 और 56 30, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग सीपी और MP का, ठीक है, यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग सीपी और MP का दोस्तों रेशियो निकालते हैं तो हमारे पास सीपी का दोस्तों कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा।
तो सीपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ गया 93। और दोस्तों एमपी का वैल्यू 26 पंचे दोस्तों कितना आ जाएगा, 26 पंचे 130 क्या है, तो हमारे पास दोस्तों एमपी का वैल्यू आ गया 130 रुपए आ गया। ठीक है, तो कर रहा है क्रैमुल से कितना परसेंट अधिक पर अंकित मूल्य का दोस्तों हम लोग को क्या निकालना है, एज ए परसेंट निकालना है। तो निकालना है तो दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ से दोस्तों हमको हमको कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, समान है मेरा कितना 93 का, और दोस्तों इस पर मैंने अंकित कितना क्या है 130 किया है क्या, तो यहाँ से जो है हमको एज ए प्रॉफिट के तौर पर कितना हो रहा है, तो यहाँ से हमको 37 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है क्या। तो प्रॉफिट बटे में सीपीआई इंटू में दोस्तों क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों तो कुछ कटने वाला है नहीं, इसलिए 3700 बट्टे में क्या हो जाएगा 93। अब इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो 39.78% का जो है उसको मतलब क्रैमुल जो है एमपी से इतना परसेंट क्या है एक्स्ट्रा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक ना, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या करना चाह रहा है। देखिए 133 देखिए कह रहा है सुखेन, ठीक ना, सुखेन ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तु खरीदी। ठीक है, खरीदी, लेकिन उसमें से 15% वस्तु नहीं बेची जा सकी, और क्या है, और वस्तु क्या हो गया खराब हो गया। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ से मान लेते हैं, अगर हम लोग ने टोटल वस्तु कितना खरीदा, 100 वस्तु हमने खरीदा क्या, तो देखिए लेट टोटल वस्तु। ठीक ना, अगर दोस्तों हम लोग ने टोटल वस्तु खरीदा 100 रुपया, मतलब 100 वो खरीदा। ठीक ना, और दोस्तों प्रत्येक वस्तु का सीपी। ठीक ना, अगर हम लोग ने प्रत्येक वस्तु को दोस्तों अगर हम लोग ने 100 रुपए के भाव से एक खरीदा। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु का सीपी दोस्तों हम लोग ने मान लिया 100 रुपये क्या है, 100 रुपये पर वस्तु हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से व्यक्ति का टोटल खर्चा दोस्तों कितना हो जाएगा, तब दोस्तों 100 गुने 100 क्या, तो 100 गुने 100 इट मीन टोटल खर्चा दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा 10,000 रुपये आ जाएगा क्या। अब फिर आगे पढ़िए, कराया कुछ खराब होने वाली वस्तु खरीदा, उसमें से जो है ना 15% वस्तु जो है दोस्तों नहीं बेची जा सके और खराब हो गया। तो दोस्तों टोटल वस्तु हमारे पास कितना था, 100 था, 100 में से दोस्तों इसका जो है ना 50% दोस्तों वस्तु क्या हो गया खराब हो गया। तो 50% दोस्तों वस्तु इसका खराब हो गया, 50% वस्तु दोस्तों इसका क्या हो गया खराब हो गया, जो नहीं बेचा गया। ठीक है, मगर दोस्तों 85% वस्तु दोस्तों इस व्यक्ति ने बेचा है क्या, 85% जो वस्तु को इस व्यक्ति ने जो वस्तु को बेचा है। ठीक है, और फिर बढ़िया आ गया, हालांकि सुखेन ने बाकी वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में सफल रहा, जिससे उसे 90% का कुल लाभ अर्जित किया। ठीक है, तो सुखेन ने खराब न होने वाली प्रत्येक वस्तु को क्रैमुल से कितना परसेंट अधिक में दोस्तों उसको बेचा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ से दोस्तों 85% वस्तु सुखेन ने बेचा है, और दोस्तों प्रत्येक वस्तु का सीपी दोस्तों कितना है 100 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ने इसका एसपी फाइंड कर लिया, और दोस्तों ये कह रहा है से प्रत्येक वस्तु पर उसने जो है ना क्रैमुल से कितना परसेंट अधिक पर बेचा। दोस्तों हमको तो नहीं पता है, वही तो हमको फाइंड करना है क्या। और दोस्तों इसको जो है इसको मतलब टोटल लाभ कितना हो रहा है 119% का दोस्तों इसको लाभ हो रहा है क्या। तो दोस्तों हम लोग ने इसको मान लिया से इसको जो है ना x% का दोस्तों इसको लाभ हुआ है। ठीक है, तो हो गया इसको x% का लाभ, और दोस्तों टोटल हमारे पास एसपी दोस्तों कितना है 10,000 है। ठीक ना, क्योंकि दोस्तों वो उस व्यक्ति ने टोटल खर्च कितना किया 10,000। ठीक है, तो दोस्तों अब दोस्तों 10,000 पर इसको 119% का दोस्तों क्या हो रहा है एज ए प्रॉफिट हो रहा है क्या। तो दोस्तों अब देखिए इस दोनों वैल्यू को हम लोग ने कर दिया यहाँ से इक्वल कर दिया। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको काटपीट का प्रोसेस कर लेते हैं क्या। तो 17×5 = 85, ठीक है, 17×7 = 119। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ से दे देते हैं डबल शून्य से ई दोनों कैंसिल हो गया, फिर दोस्तों ई शून्य से आपको ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 100 + x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, और दोस्तों 5 से तभी इसको हम लोग काट सकते हैं 20 बार, मतलब 20×7 = 140। ठीक ना, दोस्तों यहाँ से जो है हमारे पास x का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा, क्योंकि 140 में से दोस्तों 100 घटेगा तो 40%। इट मीन्स दोस्तों सुखेन ने जो है ना मतलब जो वस्तु बेचा उसको दोस्तों जो है 40% पर दोस्तों सुखेन नामक व्यक्ति ने उस 85% वस्तु को जो है सुखेन जो है आपको 40% पर उसको बेचा। ठीक है, अब सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाएगा, इसको देखिएगा मतलब एक बार और देखिएगा समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए 134 नंबर कह रहा है एक खिलौने का अंकित मूल्य 600 रुपया। ठीक है, दुकानदार उस खिलौने पर
दुकानदार उस खिलौना कार पर 4% की छूट देता है, फिर भी उसको 28% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो खिलौना का सीपी दोस्तों क्या है, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो पहला काम क्या किया है, 4% का छूट दिया है, फिर उसको 28% का दोस्तों उसको लाभ हुआ है। इट मीन सीपी, एमपी और एसपी पर दोस्तों हमको काम करना होगा, ठीक ना। तो देखिए करते हैं, मतलब सीपी, एमपी और क्या है दोस्तों, एसपी है, ठीक है। दोस्तों पहला पहला केस में क्या है, उसको दोस्तों 4% का छूट व्यक्ति दे दिया। 4% का छूट का मतलब 1/25, मतलब आपको 25 का सामान दोस्तों कितना में बेच दिया, 24 रुपये में बेच दिया। फिर कराया, फिर उसको 28% का लाभ हो गया। 28% का मतलब 7/25 क्या है, तो मतलब कोई वस्तु है 25 का, उसको दोस्तों व्यक्ति ने कितना कितना में बेच दिया, उसको दोस्तों व्यक्ति ने 32 रुपये में बेच दिया, ठीक है। अब दोस्तों किसी भी हाल में जो है ना, हमको जो है एसपी का वैल्यू दोस्तों क्या करना होगा, एसपी का वैल्यू हमको बराबर करना होगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो दोस्तों 2496 क्या, और दोस्तों 32×96, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से हमने इसको गुना कर लिया 300, दोस्तों यहाँ यहाँ कर लिया इसको 4 से, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से सीपी, एमपी और एसपी का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं क्या, देखिए। तो दोस्तों यहाँ से कितना होगा, 25 से 75, 25 से 75, 25 चौके 100, ठीक है। अब जो है दोस्तों हम लोग को एमपी क्या है, गिवन है, और दोस्तों हमको निकालना क्या है, उसका सीपी निकालना है, ठीक ना। तो दोस्तों इस 100 यूनिट का वैल्यू जो है हमारे पास कितना दे रखा है, 100 यूनिट का वैल्यू दोस्तों 600 रुपये दे रखा है। यहाँ से दोस्तों एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इट मीन 75 गुने हम लोग कर लेंगे 6, ठीक है। तो 75 गुने 6, 75 गुने 6 दोस्तों हम लोग करेंगे, तो हमारे पास एज ए सीपी के रूप में दोस्तों कितना आ जाएगा, तो 450 रुपये जो है हमको एज ए सीपी के तौर पर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को 135 को, देखिए क्या करना चाह रहे हैं। कह रहा है एक व्यापारी अपने वस्तु को एक ऐसा मूल्य पर अंकित करता है कि 31% छूट देने के बाद भी दोस्तों उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों सीपी हमको गिवन है, बट हमको वस्तु का एमपी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। फिर यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग को सीपी, एमपी और एसपी पर ही यहाँ पर हमको क्वेश्चन है, सीपी, एमपी और एसपी। देखिए दोस्तों क्या करा है, फर्स्ट कंडीशन में है दोस्तों 31% का दोस्तों क्या दिया, उसको एज ए छूट दिया। तो दोस्तों 100 का सामान है, ठीक ना। 100 पर दोस्तों अगर हम लोग 31% का छूट देंगे तो दोस्तों सामान हम लोग को कितना पर बेचना होगा, तो दोस्तों 69 रुपये में हमको बेचना होगा। फिर करा है, फिर उसको 15% का दोस्तों लाभ हो गया, मतलब 15% का लाभ का मतलब 20 रुपये के सामान का दोस्तों कितना में बेचा है आपको, ये आपको 20 रुपये के सामान को दोस्तों 23 रुपये में बेचा है। और जो किसी भी हाल में जो है यहाँ पर हमको एसपी का वैल्यू क्या करना होगा, तो इक्वल करना होगा क्या, एसपी का वैल्यू इक्वल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग 23 तिहाई कर लेंगे 69, और दोस्तों अब दोस्तों जाके दोनों एसपी का वैल्यू क्या हो गया, अब दोस्तों इक्वल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सीपी, एमपी और एसपी का वैल्यू दोस्तों निकाल लेते हैं क्या। तो हमको सीपी का वैल्यू गिवन है और हमको एमपी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो 20 × 60, और यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा 100, एमपी तो मेरा 100 का 100 ही रहेगा क्या। अब दोस्तों अगर इस 60 यूनिट का वैल्यू, ठीक ना, 60 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, तो 3420 रुपया दोस्तों हमको क्या है गिवन है। यहाँ दोस्तों एक का वैल्यू दोस्तों कितना होगा, एक का वैल्यू 57 हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, वस्तु का एमपी निकालना है क्या। तो 100 गुने हम लोग कर लेंगे 57, इट मीन हमारे पास एमपी का वैल्यू कितना देगा, तो 5700 रुपया जो है हमको दोस्तों एमपी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5700 कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो वस्तु का दोस्तों एमपी कितना लेगा, 5700 रुपया आ जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, मतलब 136 को देखिए दोस्तों क्या करा है एक वस्तु जितना रुपये में बेची जाती है, ठीक है, और विक्रेता जो है ना 12% का लाभ अर्जित करता है। इट मीन दोस्तों यहाँ से हम लोग को 112% का वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन है, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग 112% का वैल्यू हमारे पास दोस्तों कितना गिवन है, तो 2744 रुपया हमारे पास गिवन है, ठीक है। फिर कह रहा है वस्तु को केवल 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसका एसपी क्या होना चाहिए, मतलब 12% का वैल्यू दोस्तों गिवन है और हमको निकालना क्या है, 105% का वैल्यू दोस्तों हम लोग को फाइंड करना है, ठीक ना। तो 2744 बट्टे में दोस्तों 112 गुने में कितना हो जाएगा दोस्तों 105 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से इसको काटपीट का प्रोसेस करते हैं तो दोस्तों 112 से ये दोस्तों कितना बार में कट जाएगा, तो 24.5 बार में दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, 2572.5 रुपया जो है हमारे पास एज ए एसपी के तौर पर प्राप्त हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों
क्या हो जाएगा 2572.5, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या करना चाह रहे हैं, मतलब 137 नंबर देखिए करा है 34 वस्तु का एसपी 38 वस्तु के सीपी के बराबर है, तो हमको लाख परसेंट ज्ञात करना है, ठीक ना। तो दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं 34 वस्तु का एसपी मतलब 34 वस्तु का एसपी जो है दोस्तों हम लोग को 38 वस्तु के सीपी के दोस्तों क्या है बराबर है, ठीक ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब दोस्तों इसको जो है इसको थोड़ा हम लोग काट के छोटा कर लेते हैं। तो दोस्तों 2 से 17 और 2 से 19 मतलब 19 एसपी मतलब 17 एसपी जो है आपको 19 सीपी के क्या है बराबर है, ठीक ना। तो 17 और 19 का, ठीक ना, 17 और 19 का दोस्तों अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम तो यहाँ पर निकलेगा नहीं। इसको दोस्तों हम लोग कर लेते हैं गुना। तो गुना करने पर दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा 323 रुपये आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 19 और दोस्तों इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 17। मतलब दोस्तों अगर अगर हमारे पास 17 रुपये का सामान को दोस्तों अगर हम लोग 19 रुपये में दोस्तों बेचते हैं तो हमारे पास एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों कितना प्राप्त होगा 2 रुपये का हम लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या तो लाभ बट्टे में क्रय मूल्य गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो मतलब 200 बट्टे में दोस्तों क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों अगर हम लोग इसको 17 दहाई के 170 मतलब तो दोस्तों यहाँ तो दोस्तों कम है, इट मीन दोस्तों इसको हमको लगाना होगा कितना बार में 11 बार में, ठीक ना। तो 11.13/17% का जो है उस व्यक्ति को दोस्तों क्या होगा उसको उस व्यक्ति को लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 138 नंबर क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक प्रसिद्ध ब्रांड ने अपने माल को, ठीक ना, क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित किया, ठीक है। परंतु ग्राहक को यूपीआई भुगतान करने पर 7.5% की छूट देता है, ठीक है। यदि ग्राहक यूपीआई द्वारा भुगतान करके एक शर्ट खरीदता है और उसके लिए इतना का भुगतान करता है तो शर्ट का वास्तविक लाभ कितना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ क्या है 40% उसको अधिक अंकित किया और यहाँ जो है उसको 75% का डिस्काउंट दिया। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं क्या। उसके बाद इस जगह पे हमको मतलब हमको इसको जैसे कितना का प्रॉफिट हुआ है से हमको लगभग पता है चल जाएगा क्या। तो निकाल लेते हैं यहाँ से x + y + x × y / 100 पर हम लोग निकाल लेते हैं इसका इफेक्टिव रेट दोस्तों हम लोग इसका यहाँ से निकाल लेते हैं क्या। तो कितना है 40% दोस्तों इस पर अधिक अंकित किया और छूट दोस्तों कितना का दे रहा है 7.5 का दे रहा है। तो -40 × 7.5 बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा 100 हो गया, ठीक है। दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसको ही करते हैं तो यहाँ दोस्तों 0 से 0 कैंसिल हो गया क्या, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तो 4 × 5 = 20 और 7 × 28 2 30 तो दोस्तों 30 का मतलब 3.0। तो यहाँ से दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 3 आ गया। तो इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40 में से 7 घटाते हैं तो 32.5 आ जाएगा, ठीक ना। तो 32.5, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग को एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों 29.5% का दोस्तों हमारे पास क्या आ गया लाभ आ गया, ठीक है। दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं अगर वस्तु का सीपी हमारे पास 100 रुपये है, ठीक है, और दोस्तों एज ए प्रॉफिट के तौर पर हमारे पास कितना मतलब एज ए एसपी हमको यहाँ पर आएगा क्या। तो एसपी के तौर पर दोस्तों हमारे पास कितना है तो 129.5 है क्या 129.5 है। उसके बाद ही जाके हम लोग को इस पर दोस्तों इसका मतलब प्रॉफिट आ जाएगा 29.5 क्या। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर देखते हैं तो 129.5 का दोस्तों वैल्यू हमारे पास क्या है गिवन है, ठीक ना। तो 129.5 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना है गिवन है 1813 रुपये गिवन है। दोस्तों हमको निकालना है किसका वैल्यू तो 29.5 का वैल्यू दोस्तों हम लोग को फाइंड करना है। तो 29.5 का वैल्यू हम लोग यहाँ से आराम से निकाल सकते थे 1813 बट्टे में 129.5 इंटू में 29.5, ठीक है। अब दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग इसको काट करते हैं तो दोस्तों इसको हम लोग कितना से काट सकते हैं। इसको दोस्तों अगर हम लोग काटते हैं तो पहला काम तो हम लोग इसको दशमलव से दशमलव उड़ा लिए, ठीक ना। फिर दोस्तों इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 5 से 5 गुना 10, ठीक है। फिर दोस्तों कितना हो गया 29 हो गया तो 50-25 के बाद 5×45 मतलब 259 बार में अगर इसको भी 5 से काटते हैं तो 50-25 और 5×45 मतलब 59 बार में ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम इसको काटते हैं तो 259 से ये जो है हम लोग को कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 7 बार में कैंसिल हो जाएगा।
मतलब 7×3 3 हाथ में अगर 6 और 7×5 35, 35 और 6 41, क्या मतलब 413 रुपया का जो है उस व्यक्ति को 200 वास्तविक लाभ होता है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 139 को देखते हैं क्या करना चाह रहा है। देखिए दोस्तों 139 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना चाह रहा है, करा है एक टी शर्ट का अंकित मूल्य दोस्तों कितना है, 560 रुपया है। ठीक है, 560 रुपया है। दुकानदार का नाम दोस्तों क्या है, कृष्णा है। एक टी शर्ट का अंकित मूल्य 560 रुपया है। दुकानदार कृष्णा 16% का उसको छूट देता है और 12% का दोस्तों लाभ अर्जित करता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो कृष्णा को कितना परसेंट का लाभ होता है। मतलब दोस्तों एमपी, मतलब हमको सारा खेला एमपी और सीपी पर क्वेश्चन में खेला गया है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए कराया है यदि कृष्णा जो है ना 16% का दोस्तों दोस्तों डिस्काउंट देता है तो उसको दोस्तों कितना का लाभ होता है, 112 का दोस्तों इसको लाभ होता है। तो 16% का डिस्काउंट का मतलब क्या, 84। ठीक ना, अब कह रहा है से अगर कोई छूट ना दी जाए, मतलब दोस्तों कोई छूट ना दी जाए, मतलब वस्तु को दोस्तों हम लोग को कितना पर बेचना हो जाएगा, वस्तु को जो है दोस्तों हम लोग को 112 पर ही हम लोग को बेचना होगा क्या, अगर कोई छूट नहीं देगा तब। ठीक ना, तब नहीं, वस्तु का जो है हम लोग को 84 पर दोस्तों बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों कितना का प्राप्ति हो रहा है, तो 28 रुपया का दोस्तों लाभ हो रहा है। क्या, तो 28/84 या गुने में 100, मतलब यहाँ से हम लोग का ये जो है आपको लाभ परसेंट का वैल्यू आ गया। क्या, तो 28 तिहाई 8×24 6 2 8 28 तिहाई 84, मतलब 33.1/3% का जो है उस व्यक्ति को दोस्तों क्या होगा, एज ए प्रॉफिट के तौर पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अब दोस्तों आज का दोस्तों हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। देखिए क्या करना चाह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति ने 2000 पेटी, एक व्यक्ति ने 2000 प्रति पेटी के मूल्य पर अंगूर की 10 पेटियां खरीदता है। तो दोस्तों देखिए खरीदता है और प्रत्येक पेटी में जो है दोस्तों 20 किलो क्या है, अंगूर है। ठीक है, उसने प्रत्येक पेटी को 2500 रुपये प्रति पेटी की दर से बेच दिया। ठीक है, तो दोस्तों इट मीन बेच दिया लेकिन कुल मिलाकर 10 किलो अंगूर खराब हो गया। ठीक है, इसके अलावा उसको जो है दोस्तों मतलब ट्रांसपोर्टेशन के रूप में उसको 1000 रुपया का एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ा, तो उसको लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो दोस्तों क्या कर रहा है, 2000 रुपये के भाव से उसने जैसे कि प्रत्येक पेटी खरीदा और दोस्तों 10 पेटी खरीदा। ठीक ना, तो यहाँ से दोस्तों अगर उस व्यक्ति का हम लोग निकाल लेते हैं टोटल खर्चा व्यक्ति ने कितना किया। ठीक ना, तो 2000 रुपये के भाव से एक पेटी खरीदा और दोस्तों व्यक्ति ने कितना पेटी खरीदा है, 10 पेटी खरीदा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया हो जाएगा। ठीक ना, और 20,000 में से दोस्तों व्यक्ति जो है 1000 रुपया जो है उस पर मतलब उसका भाड़ा किराया में दोस्तों खर्चा हो गया। तो टोटल दोस्तों व्यक्ति का टोटल खर्च दोस्तों 21,000 हो गया। यहाँ से हम लोग उसको देते हैं टोटल खर्चा, मतलब ये मेरा सीपी का वैल्यू हो गया। ठीक ना, चलिए फिर दोस्तों देखते हैं, फिर करा है प्रत्येक पेटी में 20 किलो अंगूर है। ठीक है, फिर करा है उसने प्रत्येक पेटी को जो है 2500 रुपये की दर से बेच दिया। ठीक है, जिसमें से जो है 10 किलो अंगूर खराब हो गया। ठीक ना, तो दोस्तों अगर प्रत्येक पेटी में जो है 20 किलो अंगूर है। ठीक ना, तो 20 किलो अंगूर में से दोस्तों 10 किलो खराब हो गया, इट मीन आधा अंगूर तो दोस्तों खराब हो गया। क्या, तो दोस्तों यह जो व्यक्ति जो है दोस्तों मतलब 9.5 डिब्बा अंगूर भाई बेचा होगा, अच्छा अंगूर। क्या, तो यहाँ से अगर हम लोग एसपी अगर दोस्तों निकालते हैं तो 2500। ठीक ना, 2500 इंटू दोस्तों अगर जैसे एक डिब्बा में 20 किलो अंगूर है जिसमें से दोस्तों 10 किलो खराब हो गया। ठीक ना, तो दोस्तों 20 में से 10 गया तो दोस्तों 10 बचा। क्या, 10, तो दोस्तों 9 किलो तो दोस्तों ये तो मतलब अच्छा बेचा। ठीक ना, और दोस्तों आधा मतलब 9.5 किलो। ठीक ना, मतलब 9.5 पेटी। ठीक ना, तो दोस्तों ये 9.5 पेटी दोस्तों ये बेचा अंगूर। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 23,750 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से ये मेरा सीपी है, ये मेरा एसपी है, तो दोस्तों इसको एज ए प्रॉफिट के तौर पर कितना हो रहा है, इसमें से हम लोग इसको माइनस भी कर लेंगे। तो 0 10 में से 5 गया 5, फिर बचा इसको पहले 10 में से 3 गया 23,750 में से अगर 21,000 दोस्तों हम लोग अगर माइनस करते हैं तो 0 5 5 के बाद 0 5 के बाद 7। ठीक है, 7 नहीं 23,000 में से, ठीक है 0 5 7 के बाद 3 में से 1 गया था 2। ठीक है,
मतलब दोस्तों 2750 रुपए, ठीक ना, 2750 रुपए का जो है व्यक्ति क्या कमाएगा, है प्रॉफिट कमाएगा। मतलब ऑप्शन में दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑप्शन में आपको हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहाँ तक रखते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जय हिंद जय भारत।